ऐसा हुआ था, लेकिन 2025 में ठीक-ठाक पेपर है, इसमें आप आसानी के साथ 700 स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिजिक्स में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक, आप बोलिए कौन सी बुक, तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे, चाहे रिहंद का लेंगे या सिंगेज का लेंगे, सब में 90% क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। प्लस पीवाईक्यू, 15 ईयर के पीवाईक्यू आप कम से कम 10 बार बनाइए। अब सोचिए कि नहीं, एक ऑब्जेक्टिव बुक एक बार बनाते हैं, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे हम और उसको बनाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए, एक ही ऑब्जेक्टिव बुक को कम से कम 10 बार बनाइए। इससे क्या होगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगी, आपकी एक्यूरेसी सही होगी, और दूसरी चीज है कि आपकी स्पीड मेंटेन होगी, और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से बिना मतलब 35 क्वेश्चन तो आप ऐसे होंगे जो आप देख के टिक कर सकते हैं फिजिक्स में। आप बोलिए कि अरे ऐसे कैसे होगा कि फिजिक्स में 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन देके टिक करेंगे, तो मैं बताऊं कि अगर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे तो नीट होना बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि नीट 180 मिनट की पेपर होगी, 180 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें जो होगा आपको 1 मिनट से कम टाइम मिलेगी एक क्वेश्चन पे। अगर आप टोटल आप देख लीजिए अपना, तो उस समय जो साइकोलॉजी जी, होती है जी। पेपर सॉल्विंग की, तो 1 मिनट से कम टाइम मिलेगी। आप जरा सोचिए कि 1 मिनट से कम टाइम अगर क्वेश्चन पे मिल रही है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आंसर निकालने जाएंगे ना, पूरी तरह से रिदम में सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, वो 3 मिनट ले लेगा आपसे। तो अगर आप प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक एक चैप्टर में 200 300 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखा हुआ लगेगा। बहुत सारे आप जो प्रोसेस है उसे स्किप करके सीधे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं भैया ईरोडो बैठ के बनाएंगे फिजिक्स में, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो नीट के लिए तो गलत है। ठीक है, आप मॉडरेट लेवल की जो भी ऑब्जेक्टिव बुक होती है कोई भी एक लेकर बना लीजिए, या किसी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल लेकर बना लीजिए, जिसमें ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज है कि नीट में कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार बायोलॉजी का पेपर है उसमें तो जल्दी हो जाता है, 30-35 मिनट में हो जाता है, तो मैं बोलूंगा बायोलॉजी भी अब थोड़ा लेजी टाइप का पूछता है, इसमें बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, पढ़ने में टाइम चली जाती है। तो आप ये मत सोच के तैयारी कीजिए कि फिजिक्स में हम 1 घंटा या 1.5 घंटे टाइम दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। फिजिक्स में आप मैक्सिमम 50 मिनट या 60 मिनट में ही, अब मैक्सिमम 60 मिनट, मैं एक मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उतने ही देर में आपको पेपर सॉल्व करनी है। बताइए 45 क्वेश्चन को अगर 50 मिनट या 60 मिनट में सॉल्व करना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पहले से आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पे तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन घर आकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बोले घर पे आके सब बन गया। तो रीजन क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट तब आप फिजिक्स में बेटर कर सकते हैं जब मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, टेस्ट पेपर आप दीजिए, फिर उसके बाद आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बुक का उसको सॉल्व कीजिए, और एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट जरूर सॉल्व कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे एनसीईआरटी तो बोर्ड की किताबें नहीं, भैया एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। एक्सरसाइज करें या ना करें, इंटेक्स्ट जो होती है, जो सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल होती है, उसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसके अराउंड अबाउट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर मॉडर्न फिजिक्स की। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, ये सब देख लीजिएगा। बाकी फिजिक्स में एनसीईआरटी उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बना लेंगे। नहीं क्लियर है तो फिर एनसीईआरटी भी आपसे नहीं हाँ बनेगी। सर। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फार्मूला रिवाइज कीजिए, फार्मूला अच्छे से आपको याद रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज इसमें है कि आपका फिजिक्स में कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोच के बैठिए नीट वाले कि 3 मिनट में एक क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं होगा। आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस डेवलप कर लीजिए। वो एक बार में नहीं होगी, पहले बार में आप बनाएंगे तो 3-4 मिनट लगेगा ही, लेकिन जब उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा या तिबारा बनाएंगे, रिपीट बाय रिपीट, तो ही टाइम कम होते चली जाती है और आपकी एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन हो जाती है। तो ये तो नीट वाले थे। ठीक है, नीट वाले टारगेट करेंगे 700 का कम से कम, टेस्ट सीरीज में जो भी ज्वाइन किए हैं। अभी आप टेस्ट देंगे तो 400 आ रहा होगा, 300 आ रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक का प्रैक्टिस कीजिए, वो स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी तो आसान होती है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आसान ही रहती है नीट में। हाँ, हुँ। आसान पेपर है तो कट ऑफ आई जाएगा, टफ पेपर है तो कट ऑफ लो जाएगा। तो पेपर आसान ही रहेगी तो कट ऑफ आई जाएगी। तो उसके लिए आप पहले से साइकोलॉजी और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमको इतना स्कोर करना है, 700 के आसपास अपने आप को ले जाइए, तभी आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। आप ये सोच, खासकर आप दिल्ली रीजन से हैं तो आप जानते हैं दिल्ली रीजन की स्टेट कटअप भी बहुत हाई रहती है। सेंट्रल कटअप तो जो जी रहे, सर। स्टेट कटअप जो 85% स्टेट कोटा की सीटें होती है वो भी आपकी बहुत हाई कटअप पे जाती है। तो ये रीजन है। बाकी आप दूसरे किसी स्टेट से हैं, अगर महाराष्ट्र से हैं तो थोड़ा कम कटअप रहेगी, साउथ के किसी स्टेट से हैं तो थोड़ा कम कटअप रहेगी, लेकिन आप एमपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी
छोड़ दीजिए, बिहार से, झारखंड से या ये आपका यूपी से और राजस्थान से, ये 4 स्टेट की स्टेट कोटा की कटअप ऑल इंडिया कोटा से कभी-कभी हाई ही रहती है, खासकर बिहार और राजस्थान की। ठीक है, तो आप ये प्रिपेयर कर लीजिए कि बिल्कुल मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, और फिजिक्स को अब कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो, शायद एक ही तरह के 10 क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा चेंज कर करके क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, आप देखिएगा उससे आपकी स्कोर बूस्टअप हो जाएगी। अब इसमें जो जेई के बच्चे बैठे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको नीट वाली पैटर्न फॉलो नहीं करनी है, आपको क्वालिटी क्वेश्चन करनी है, आपके पास इनफ सफिशिएंट टाइम होता है। और अभी कट ऑफ जैसे जेई एडवांस की मैं बात करूं, तो जेई एडवांस पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 72 73 या 75 नंबर जिसका था 360 में जेई एडवांस, उसको भी कॉलेज मिला है। तो अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में मतलब कंसेप्ट अच्छी है तो कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन अच्छे रैंक के लिए आपको जो है मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं कुछ बुक बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक बुक उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। एससी वर्मा तो आपको बना होना चाहिए, वो तो बेसिक बुक है। दूसरा, आप यूडो को सॉल्व कर सकते हैं, सिंगेज एडवांस की जो बुक आती है बीएम शर्मा की, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज में जो जेई एडवांस की जो पेपर के पैटर्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाइए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि पहले जनवरी में जेई मेंस दे लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जेई एडवांस की होगी कि क्या होगी। अभी से आप प्रिपेयर करेंगे, दोनों को साथ मिलेगा, जेई मेन और जेई एडवांस का। जेई मेन की फीस की पेपर बहुत टफ नहीं आ रही है पिछले 2 साल से। 24 को आप देखेंगे या 25 का देखेंगे, खास 25 की पेपर तो नीट लेवल की ही आई थी, आप देख लो जाकर। मैच कर रहा हूँ, नीट लेवल से टफ नहीं थी, लेकिन मैं 26 भी समझ रहा हूँ कि इसी लेवल के आसपास आने वाली है आपकी फीस की पेपर। तो उसके लिए आप एससी वर्मा को फॉलो कर लो, और कोई एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बुक जेई मेन की आती है वो लेकर, बाजार में बहुत सारे बुक मिलते हैं, और आप सोचिए कौन सा बुक ले, तो मैं बोलूंगा कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का, चाहे ओरियंट का हो या फिर सिंगल का लेके बनाइए। 85% 90% क्वेश्चन जो होते हैं सेम होते हैं, तो आप बनाइए। आपकी अपने आप जनवरी सेशन वाली में फिजिक्स में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, करते हैं बच्चे। फिजिक्स में अगर क्वेश्चन टफ होता तो कौन सा बच्चा, इतने बच्चे 100 में 100 स्कोर ला रहे हैं फिजिक्स में, यानी 100% भी आ रही है और 100 स्कोर भी आ रहा है, 100 में 100 भी ला रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि परसेंटाइल तो अलग मैटर है, परसेंटाइल की तो अलग कहानी है कि आप मान लीजिए सबसे टॉपर 98 नंबर लाया तो उसको 100% बोल देंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, 100 में 100 नंबर लाने वाले ही बच्चे हैं। तो फीस की पेपर उतनी टफ नहीं आ रही है जेई मेन की। हाँ, जेई एडवांस की अपनी क्वालिटी होगी, उसके लिए इरोडो, सिंगेज वगैरह बनाइए, उस लेवल की बुक को सॉल्व कीजिए। टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात है तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, 3 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन पे होते हैं, जो आप मैनेज कर सकते हैं आसानी से अगर सॉल्व करने आता है तो, जेई मेन में या जेई एडवांस में। लेकिन नीट वाले को मैं बोला कि आपके पास टाइम नहीं होती, इसीलिए आपकी और कटअप भी बहुत हाई जाती है, तो आपको मैक्सिमम पहले से याद होना चाहिए। लोग बोलेंगे फिजिक्स की क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हैं, भैया याद नहीं करना, प्रैक्टिस कीजिए तो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो जाती है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हो। और जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए भी प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है मैं बिल्कुल आप लोग साथ जुड़ा रहूंगा। जेई जी सर। एडवांस में जो भी आपको तो दिक्कत आती है एक सर के चीज थ्रू आप यही, मुझसे कनेक्ट कर एक चीज सकते हैं। सर, एक चीज बिल्कुल। ये हाँ चीज सर। बच्चों से ही मतलब कनेक्ट करना है कि हम लोग जो मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग इन बच्चों को क्या प्रोवाइड कर हाँ सकते हैं, और कैसे मतलब गाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगा एक बार और, मुकेश सर जुड़े हैं सर, हमारे काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, और जैसा मुझे बताया, सर ने बताया भी था कि आकाश दिल्ली में सर ने पढ़ाया था, और मोर देन इनके पास 4000 रिजल्ट भी पास रहे हैं। तो इससे आपको काफ़ी क्रेडिबिलिटी मिलेगी कि कैसे बिल्कुल। आपको बहुत अच्छा मेंटरशिप कर सकते हैं। और जो रिफाइनिंग ऑफ टॉपिक्स है या फिल्ट्रेशन ऑफ टॉपिक्स है, फिल्ट्रेशन ऑफ कंटेंट है, वो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है सर ऐड करेंगे। जो चैनल है, ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया गया है, उसको जितना ज़्यादा आप बच्चों को स्प्रेड कराइए, उस पर ज्वाइन कराइए। उसमें सर वीकली या जैसे जैसे सर को टाइम मिलेगा तो उसमें वो ऑलरेडी आपको फ्री कंटेंट या मेंटरशिप का आपको कुछ ना कुछ ज़रूर गाइड करते रहेंगे। जी सर, यही ऐड करना था मेरे को। और नवल किशोर सर हैं हमारे पास, जो आपके मैथ्स डिपार्टमेंट भी देखते हैं। ये भी अपना कंट्रीब्यूशन आपको करेंगे, द मैनेजिंग डायरेक्टर एडुक्राफ्ट सर के हैं। और बच्चों, आप लोग को कुछ जानना है तो मैं अनम्यूट करता हूँ एक एक करके, अगर कुछ पूछना है। अमनदीप बच्चे, आपने कोई भी क्वेरी करनी है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ पूछिएगा, फिर एक एक करके मैं सबको अनम्यूट करूँगा। Let's unmute. ये अनम्यूट।
ओके, ये नवल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ये अनम्यूट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, देयर इज़ द टेक्निकल ग्लिच आज है काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई इश्यू नहीं है। मेबी ये थोड़ा-सा सर टेक्निकल। आवाज आ रही है अभी अनुज हाँ, सर? हाँ, अब आई है, वही अभी ये थोड़ा-सा ग्लिच हो रहा था। अब आ रही है आवाज़? नवल आपको मेरी? ओके, आ रही है ओके। नवल सर आप बताइए बच्चों को। हेलो गाइस स्टूडेंट्स। सभी बच्चे आपको देख रहे हैं सर, नवल सर इसमें मैथ्स का कुछ ऐड ऑन करिए कि कैसे बच्चे सीबीएसई के साथ साथ जो है वो अपने कॉम्पिटिटिव को भी मैनेज कर पाए। थोड़ा सा आप उनको हल्का सा मेंटरशिप करिए। राइट राइट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हैं प्लीज एक बार अपना सिर्फ वीडियो ऑन करिए और म्यूट रहने दीजिए आपका साउंड। एक बार वीडियो ऑन करिए प्लीज। देखना कि आप लोग अभी क्या सो गए या सुन रहे। नहीं नहीं, सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। हमारे आवाज आ रही सारे है बच्चों? दिल्ली के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और ये सोते नहीं हैं। ओके। ओके राइट। सार्थक, और सार्थक, ठीक है आशीष, आप लोग डिस्कसिंग वीडियो ऑन कर लो देन बच्चों, कुछ बच्चे, हाँ। जी सर बताइए, नवल जी बच्चों को। और जैसे अभी मुकेश सर से आप लोग बात कर रहे थे कि ये हमारे जो मुकेश सर है ना फिजिक्स फैकल्टी तो है लेकिन एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है। और मे बी अभी कुछ बातें हो सकता है कि जो भी रहा होगा उनका जो उन्होंने बताया ध्यान से शायद बच्चों ने सुना होगा तो बहुत सी चीज समझ में आया भी होगा। सर आ जाइए एक बार ड्राइव पे। तो सर जिसे डिस्कस कर रहे थे कि नीट वाले बच्चों के लिए और जेई वाले बच्चों के लिए कि दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि नीट वाले बच्चों को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कम रहता है सब करते हैं और जेई वाले बच्चों के लिए एक है सफिशिएंट टाइम जिसमें वो लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के साथ तो एक बेस्ट हो जाता है। राइट। अभी कैसा है कि जो आप लोग स्टडी पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे वो होपफुली बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अनुज सर है जो टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं और मैं उनका देखता रहता हूँ बहुत बार कि उन्होंने आप लोगों के लिए नए नए कुछ पैटर्न से कैसे कुछ क्वेश्चन हुए कुछ शॉर्टकट हुए ट्रिक्स हुए बताते हैं। हम लोग भी अभी सर के साथ जैसे अनुज सर के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े तो काफी समय से हैं लेकिन फिर भी अभी हम लोग जुड़े तो हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइड करना स्टडी पैटर्न जैसे पता है एक प्रॉपर गाइड करना एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है। आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल से कि जो जेई के पेपर आ रहा है नीट के पेपर आ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल और हमको कितना पढ़ना है। कई बार जनरली होता है कि हम बहुत से पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमको पूरी बुक भी नहीं पढ़नी होती। कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो हमको इतना देखना होता है कि क्वेश्चन हमारे से कैसे बन पाएंगे और आपको मेन फोकस करना है जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू है। आप जैसे जेई मेंस में देख लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप तीनों सब्जेक्ट में देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर से अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब दोनों जो जनवरी और अप्रैल का पेपर अगर मिला लें जो हमारे स्टेप वाइज होते हैं तो हम देखते हैं ना कि अप्रोक्सीमेट हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम उन पैटर्न को एक प्रॉपर समझ लेते हैं कि ये भी जो पैटर्न यूज किया गया 50 क्वेश्चन के लिए तो इस पैटर्न को समझकर हम करते हैं ना तो एक हमारा बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। हर एक चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो जाता है और कॉन्सेप्ट हमारे पूरा क्लियर हो जाते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है पीवाई। सेकंड चीज क्या है कि जैसे सर अभी बुक बता रहे थे फिजिक्स का बुक के लिए सर ने बताया कि आप यूज करें। केमिस्ट्री के लिए भी जैसे कुछ कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बुक्स ले लेते हैं कॉन्सेप्ट तो उससे एनसीईआरटी से क्लियर हो जाते हैं। कोई भी बुक्स ले लेते हैं उसमें इन्हें प्रैक्टिस करें। मैथ्स के लिए जो बच्चे एक एडवांस के लिए आईआईटी के लिए देख रहे हैं कि पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो मेंस के
उससे आपका फिर उसके आपने अगर 60% या 70% भी क्वेश्चन फॉलो कर लेना, तो मैथ का जो स्कोर है तो 90% के लगभग मुझे ये बात में आ जाएगा उसके बाद। उसके पहले लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगेस की बुक ले लीजिए या कोई भी अगर जो भी पब्लिकेशन पे आपके पास अवेलेबल होगी उस बुक से सारे क्वेश्चन करने हैं। लेटेस्ट में अभी जाइए, एक मैथ बॉर्ड करके एक साइट है, उसमें मिल जाएगी, उसमें आपको जे की पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई आपको मेहनत नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि जो पैटर्न है क्या है। एक तरीके से आपको क्वेश्चन, और जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 11th में, और सर जी सर, जी सर, जी सर। सर जो बच्चे अपने पास जुड़े हैं, हम्म। तो ये बच्चे भी 11th में है या 12th में है? कुछ बच्चे सर 11th में हैं और कुछ बच्चे 12, दोनों बैच को मैंने बुलाया है, और अभी 100% नहीं आए, 30% बच्चे आए हैं। बहुत सारे बच्चे ना रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो दोनों तरह के बच्चे हैं मेरे पास, कुछ 11th के भी हैं, कुछ 12th के भी हैं। ओके ओके। जैसे बच्चे अभी 12th के भी 11th के दोनों बच्चों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इसमें कोई क्वेश्चन उठाता हूँ कि एक बेसिकली बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, जिसमें कई बार कई सालों में अटेंड या पूछा जाता है कि एक इमेजिनरी नंबर दिया होता है, और एक क्वेश्चन होता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और वो देते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं कि कुछ डिवाइड बाय रूट में होता है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहता है, इसको सॉल्व करने लगते हैं। बट इसमें आपको स्मार्ट तरीका देखना होता है कि जब हम एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऐसे कंडीशन देखने का साइन है, कॉस है, tan है, तो उसमें हम कोई भी वैल्यू की डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी, क्योंकि जब प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल बोला जाएगा, तो अगर प्योरली रियल बोला गया है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होती है वो तो राइट साइड में जाके 0 हो जाती है। तो हमको जैसे साइन है, तो साइन हमको देखना, तो एंगल sin थीटा इक्वल टू हमको डायरेक्टली 0 कर देना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो क्वेश्चन देखा और ऑप्शन देखा उसके अकॉर्डिंग हम टिक करते हैं, जिसमें एकदम शॉर्टकट लगा लेते हैं, लेकिन आते का जब कॉन्सेप्ट हमारे पूरे क्लियर होते हैं। तो एक तो एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल है ये, लेकिन अभी मेन ये है कि थोड़ा सा एक अच्छे से प्रैक्टिस होती है और बेस्ट रहेगा। अभी जैसे बच्चे आप लोग से पूछेंगे कोई पैटर्न या कुछ पूछेंगे ना, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुकेश सर भी लाइफ में ही है, पूछिए आप बच्चों, कुछ भी, अमनदीप, आपको कोई जैसा सवाल लगे पूछना हो तो उसको ये मैं और अनम्यूट आप कर रहा हूँ, अनम्यूट ये अगर हो पाए तो मुझे बताना, अनम्यूट हो गया हो तो। आशीष, तुमको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट हुआ है ये आशीष? ये अनम्यूट। हाँ आशीष, या कुछ पूछना है तुम्हें मैथ्स में पूछ सकते हो, मैथ्स जेई एडवांस और जेई मेंस पढ़ाते हैं नवल सर। तो मैं आशीष क्लास 11th में है। आशीष, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो तुम सर से, थोड़ा बहुत इनपुट जो। और अभी जैसे क्या है कि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मैं पूछ लूं। हाँ, राइट। तो अभी जैसे कुछ भी जैसे आप लोगों को पूछना रहना कभी, तो ग्रुप में आप लोग डाल सकते हो, या ग्रुप से नंबर हम लोगों के हैं तो आप पर्सनली हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं। हम लोग जैसे ही फ्री होते हैं, कई बार कैसा होता है कि काम में बिजी होते हैं, लेकिन जैसे भी हम लोग फ्री होते हैं तुरंत रिप्लाई करेंगे, और आप लोगों को जैसे जरूरत रहेगी ना अभी कभी जूम पे, वो वही वही ऐड करना था कि मैं बच्चों से यही कह रहा था कि जो भी हमारी टीम है उनसे मैं जूम के थ्रू आपकी वीक में एक क्लास करा दिया करूँगा, जिससे कि थोड़ा बहुत भी जो भी होगा वो आपको बता देंगे। सर एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट में सर मैं आपसे एक बोल रहा हूँ कि एक बच्चे जो जेई मेन की एग्जाम दे रहे होंगे जनवरी सेशन में, हाँ हाँ, जो फर्स्ट टर्म वाली एग्जाम दे रहे होंगे, वो कितने बच्चे हैं इसमें? अभी अमनदीप आई है, ये बच्ची जेई मेंस दे रही है, अभी 12th की अमनदीप है, ये दे रही है। और बाकी जो बच्चे दिख रहे हैं मुझे ये सारे पुश, बाकी सारे बच्चे ये 11th के दिख रहे हैं। 12th की बस अमनदीप आई है अभी क्लास में, है ना बच्चे? 11th में 12th के बस एक बच्चे आए हो ना, बाकी कोई 12th ज्वाइन नहीं किया क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे हैं, सब बिजी हैं।
अच्छा, कौन और आए हैं बच्चे? बच्चों को सर बोल दीजिए कि सर 11th वाले या जो भी बच्चे हो जेई के या नीट के उनको बोल दीजिए कोई प्रॉब्लम होगी सर ग्रुप में भेजेंगे और जी इमीडिएट उनका उसका वीडियो लिंक हम लोग शेयर कर देंगे अपना वीडियो बनाकर वो कंसेप्ट की हो या प्रॉब्लम की हो या उनकी डाउट की हो वो क्लियर हो जाएगी जी और आप टेंशन नहीं लेंगे सर जो है आपके वो बिल्कुल दिल्ली में है और हम लोग अभी दिल्ली से बाहर है लेकिन फिर भी दिल्ली से बाहर आके भी हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल बस ये बस आपके बच्चों को लिए यही जो भी समझाना था कि चाहिए पैरेलली और पैरेलली सबने जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, तो वही है कि आपके जो सपने हैं चाहे वो आईआईटी में जाने को या एम्स दिल्ली जाने को एम्स में जाने को 100% पूरा होगा बस विश्वास रखिए आप लोग थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल ग्रुप में जब भी आए तो कोई प्रॉब्लम हो आप उसमें शेयर करें कोई भी डाउट हो बोलिए सर इसे वीडियो बनाए भेज दो इसको सॉल्व करके भेजो 100% आपको उससे सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी और बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे स्टडी मटेरियल की जरूरत है मान लीजिए आप बुक नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो बुक का नाम उसमें लिख के भेज दीजिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा सर शेयर कर देंगे हम लोग शेयर कर देंगे जो भी आपको मटेरियल की जरूरत है जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आप पे अवेलेबल होगा बस आप लोग पढ़िए सपने बड़े देखिए कॉन्फिडेंस बनिए दुनिया में कॉन्फिडेंस ही जो होती है ना सबसे बड़ी चीज होती है जैसे जी देख जी, लीजिए अभी मोदी जी को ना डॉक्टर ना इंजीनियर है ना डीएम है लेकिन पीएम है ना तो आप विश्वास जो है ना अपने ऊपर विश्वास वो करिए और मैंने देखा है मैंने 2017 का जेईई एडवांस टॉपर सर्विस में दिया है आप जी जाके सर, नेट पे देख सकते हैं मेरे साथ फोटो भी होगा उसका जी सर, जी सर, जी सर, चंडीगढ़ से था वो लड़का जी और सर, मैंने अभी तक 4,000 से ज्यादा डॉक्टर्स बनाए जी तो सर, हमारी जो टीम है आपके सर हैं बहुत इनका नाम सुने हैं सर का नवल सर ने काफी बताया आपके जो सर अभी जो होस्ट कर रहे हैं पूरा ये सारी चीजें और आप लोग ये देखिए कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं यार हम लोग दिन पूरे दिन से बोल रहे हैं कि अरे सर बच्चे आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ करिए ठीक है तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आपके जो सर हैं उनका डेडिकेशन देख के मुझे लगता है कि इतना डेडिकेशन वाला टीचर आज मिलना मुश्किल हो रहा है थैंक यू सो तो मच सर, इनकी डेडिकेशन ही जो सबसे बड़ी चीज है आपके लिए और आपके साथ ये है ठीक है थैंक यू तो सर, बिल्कुल होगा और 100% हम लोग हैं सर मैं आपको भी वादा करता हूँ जी कि सर, आपको जो भी मेरी नीड लाएगी हर जगह आपके जी साथ जी, खड़े रहेंगे सर थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बस यही सपोर्ट चाहिए था, बाकी ऑफलाइन ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्टिंग बिल्कुल our kids to achieve their goal for JEE and NEET, and we will do our best. Thank you so much sir, and thank you so much for joining Naval, Manish sir, thank you so much, thank you so much. Okay बच्चों, मैं आप लोगों से 5 मिनट बात करता हूँ, बाकी नवल सर एंड मुकेश सर, थैंक यू सो मच सर, मैं इन बच्चों से कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, आशीष मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप संस्कार, थम्स अप संस्कार, थम्स अप दे दो। आशीष, ओह थैंक यू। अच्छा, जो मेरे बच्चे सुन रहे, देखो बच्चों हमारा मॉडल क्या है, मैंने क्यों आपको बुलाया आज, हमारा मॉडल ये है कि जो डीटीएस आपको दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रही है वो चलता रहेगा बच्चों। आप लोग ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं आपको रेगुलर ऑफलाइन जो चल रही है वो प्रॉपर चलती रहेगी। ऑनलाइन में आपको जो है अभी आज 2 फैकल्टी आए हैं और अपकमिंग और भी 2-3 फैकल्टी अभी ऑन बोर्ड है जो कि आपसे कनेक्ट करेंगे। ऑनलाइन में हमारे मनीष सर हैं, नवल सर हैं और भी तहसूफ सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और 2-3 फैकल्टी और हैं जो ऐड हो रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग के पास 10 फैकल्टी की टीम है जो ऑनलाइन में होगी, जो कि आपको चैनल पे हमारे एक्टिवली आपको हेल्प करेगी। तो ऑनलाइन में प्रॉपर आपको जो भी दिक्कतें होंगी जेई से रिलेटेड, जो भी दिक्कतें होंगी नीट से रिलेटेड, जो भी दिक्कतें इंट्रेंस एग्जामिनेशन से भी होगी, सीयूईटी से भी होगी, इवन फॉर योर बोर्ड ऑल्सो, दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व कर पाए। तो मोटो ये है ये सारा प्रोग्राम बनाने का कि मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा दे पाऊँ। ऑनलाइन हमारी एडुक्राफ्ट की टीम आपके साथ 100% अवेलेबल रहेगी। तो बस आप सभी लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे आए, जो नहीं आ पाए बच्चे, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड थैंक यू सो मच सबको। मैं सब अमनदीप, वंशिका, आशीष, जीविका, संस्कार, सिद्धि, आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बच्चे आ पाए, जिनका नाम ना ले पाऊँ उनके लिए सॉरी, उनके लिए उनको भी थैंक यू। आप लोग आए बच्चे, पुष्कर, सार्थक, बहुत सारे बच्चे आए, थैंक यू सो मच आप लोग आने के लिए। और हम लोग मीटिंग को अभी एंड कर रहे हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं चैनल्स पे आपको देते रहूँगा। मकसद था टीम को मिलाने का। कुछ रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे को सर लोग ने भेजे हैं। मनीष सर के ये कुछ रिजल्ट हैं, आपने अभी देखा। ये बच्चे मनीष सर के हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्टेड हैं, और मोस्टली बहुत सारे रिजल्ट और भी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। मनीष सर के कुछ रिजल्ट हैं ये जो मेडिकल में पोस्टेड हैं, ठीक है बच्चों।
ये असाइनमेंट खुल गया। एनीवे ये सारे डॉक्टर्स हैं, आपको मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया, मैं फिर से पोस्ट कर दूंगा। ये नवल सर के कुछ स्टूडेंट हैं जो इस समय IIT गांधीनगर में है, ठीक है, NIT सूरत, IIT जोधपुर, NIT जमशेदपुर और VIT, इन सब कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। और कुछ मेडिकल के भी रिजल्ट है हमारे पास। आप देखिए डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर दसमी, ये सब लोग जो है MBBS कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में। हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।